गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 8 अगस्त 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन हम ऑब्ज़र्व करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट डे। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक मूवमेंट था जो कि लॉन्च हुआ था बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल द इंडिया कांग्रेस कम्युनिटी। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने ऑन 8 अगस्त 1942। ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इसमें डिमांड क्या किया गया था कि हमको ब्रिटिश रूल से आज़ादी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करे हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि वो चैप्टर्स वॉर हीरोज़ की स्टोरीज़ पे बेस्ड होंगे। ठीक है, जिनमें कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे जो वॉर हीरोज़ हैं उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस साल के एकेडमिक ईयर से। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ग्लोबल लीग रेसलिंग। तो ग्लोबल लीग रेसलिंग अब डीडी स्पोर्ट्स पर भी लॉन्च हो गया है। इंडिया में भी इसको कास्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये किसने किया? नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने एक MOU साइन किया AEX स्पोर्ट के साथ। ठीक है, ग्लोबल लीग रेसलिंग को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट बिहार म्यूज़ियम। ठीक है, बिहार म्यूज़ियम जो कि पटना में है और वर्ल्ड के मोस्ट हाईटेक म्यूज़ियम में से ये म्यूज़ियम आता है। तो इसका 10th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ है इस साल और बिहार म्यूज़ियम बाइनल 2025 का भी लॉन्च इस दिन किया गया है। अगर इसके थीम की बात करें तो इसका थीम क्या है? ग्लोबल साउथ शेयर्ड हेरिटेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट CDS जनरल अनिल चौहान जी ने रिलीज़ किया है डिसक्लासिफाइड जॉइंट डॉक्ट्रिन्स ऑन साइबर एम्फीबियस वॉरफेयर। ठीक है, तो ये किस लिए किया गया है? टू ब्लॉस्टर जॉइंटनेस एंड ऑपरेशनल साइनर्जरी अमोंग द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने ये किया रिलीज़। एंड इसका एम है कि ये स्टेक होल्डर्स को फेमिलराइज कर सके, एकेडमिया को फेमिलराइज कर सके और डिफेंस प्लानर्स को। ठीक है, with the evolving principles that will guide the Indian armed forces in complex multi-domain environments. Okay, now आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट SCO समिट। तो PM नरेंद्र मोदी जी चाइना विज़िट करने वाले हैं ऑन अगस्त 31। ठीक है, फॉर SCO समिट। एंड ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि 7 सालों में पहली बार ये विज़िट करेंगे। फर्स्ट विज़िट सिंस 2019। 7 सालों के बाद विज़िट करने वाले हैं पहली बार, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट वर्ल्ड गेम्स 2025। तो 12th वर्ल्ड गेम्स, मतलब ये 12th एडिशन है वर्ल्ड गेम्स का 2025। तो वो चाइना में शुरू हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट AI पावर्ड लर्निंग ऐप नेम्ड टूटोस। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ ने ये लॉन्च किया है AI पावर्ड लर्निंग ऐप है टूटोच। ठीक है,
तो ये डेवलप किसने किया? रेविन टेक्नो सॉल्यूशंस ने डेवलप किया। ये एक स्टार्टअप है आईआईटी पलक्कड़ से जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस ऐप का मोटिव क्या है कि ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना, ट्यूटोर्स आईआईटी पलक्कड़। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन। तो सारा तेंदुलकर बन गई हैं ब्रांड एम्बेसडर किसकी? ऑस्ट्रेलिया की 130 मिलियन डॉलर की ग्लोबल टूरिज्म कैंपेन है, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर बनी है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट प्रेसिडेंट मिंथ स्वे। तो ये म्यांमार के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे मिंथ स्वे। इनका 74 साल के निधन हो गया है, 74 साल की एज में, ठीक है। और किस लिए हुआ कि ये बहुत लंबे समय से कोई बीमारी से पीड़ित थे, तो उसकी वजह से इनका निधन हो गया। याद रखना। तो प्रेसिडेंट मिंथ स्वे कौन है? म्यांमार की एक्टिंग प्रेसिडेंट, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इन वीडियोस के पीडीएफ आ जाते हैं। यू कैन रिवाइज फ्रॉम द पीडीएफ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।